हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं। कई बच्चों का कमेंट आते रहते थे सर, और फ़ोन कॉल पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते रहते थे कि सर बायो तो हम ले लिए, बीएससी बायो में एडमिशन करा लिए, ठीक है, अब आगे कैसे पढ़ाई करें, ठीक है, आगे कैसे पढ़ाई करें, साथ ही साथ क्या 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 प्लान होने चाहिए जिससे हम वो फॉलो करते डे वन से फॉलो करते रह रहे हैं, और डे वन से फॉलो करते हुए हम एग्जाम के दिन तक उसको फॉलो करें, और एग्जाम में हम क्या करें, अपने एग्जाम को सेमेस्टर को टॉप करें। ठीक है, टॉपर कैसे बनते हैं बच्चे बायो के केस में। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे आज की क्लासेस में। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं सर, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि सर बायो बहुत टफ लग रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, अब कैसे पढ़ें सर, फिगर नहीं बना पा रहे हैं हम, है ना, फिगर बनाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं सर, मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ जिससे अच्छा फिगर बना दूं और एग्जामिनर मेरे ऊपर इम्प्रेस हो जाए और वहां पे ज्यादा नंबर दे दे। ये सारे ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, फिर बच्चे कमेंट करते हैं सर, या फिर मैसेज एक बच्चे का आया हुआ था सर, नोट्स कैसे बनाएं, एक शॉर्ट नोट बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या दिमाग में वो चीज स्टेप फॉलो करें जिससे हम क्या बना लें, एक इजी वे में एक शॉर्ट नोट बना लें, और जब एग्जाम आए उस समय हम उसको रिवाइज करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें और हम टॉप भी कर सकें। ये सारा चीज हम देखेंगे, और लास्ट में ये भी देखेंगे कि एग्जाम में सब चीज आप फॉलो कर रहे हैं, डे वन से फॉलो कर रहे हैं, अब डे वन से फॉलो कर रहे हैं, आपको सारा चीजें आ रही हैं, है ना, सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चा जाके वहां पे क्या करता है, अपना कॉपी को नहीं लिख पाता है। तो उस कंडीशन में क्या करें, वो चीज अभी से हम फॉलो करते रहें, डे वन से फॉलो करते रहें, तो वो कहीं ना कहीं वहां तक एग्जाम के दिन में जाके ये सारा चीज सारा कॉन्सेप्ट मतलब जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, वो सारा चीज वहां पे फॉलो हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बायो से रिलेटेड हैं, या जैसे बात कर लें, आप सेमेस्टर के बच्चे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जूलॉजी बीएससी है, जूलॉजी कर लें, या फिर बायोलॉजी बीएससी है आपकी, या फिर 12th वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए भी क्लास फ्रूटफुल होने वाली है। तो क्लास के अंत तक बने रहिए, यहाँ पे हम सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बात करें, बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, सर क्या बायोलॉजी टफ है। तो अगर आप लोग को बायोलॉजी टफ लगता है तो वीडियो को तुरंत पोस्ट करेंगे, और पॉज करने के बाद वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। अगर टफ नहीं लगता है तो तभी भी आप कमेंट करेंगे सर टफ नहीं लगता है। अच्छा, इसको एक कोरिलेट करते हैं, बायो को थोड़ा सा कोरिलेट करें। सर बायोलॉजी जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही क्या होता है। सर जो बायोलॉजी का वर्ड का मतलब होता है, इसको दो वर्ड में हम जब स्प्लिट कर देते हैं, जैसे हम आपको कई दफा बता चुके हैं कि सर आपके सामने कभी भी बायो का कोई भी वर्ड आए, ए टू जेड कोई भी वर्ड आए, तो उसको आप क्या कीजिए, उसको दो फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम क्लासेस में बताते रहते हैं, जब भी मेरी क्लासेस होती है बायो की, उसमें अक्सर मतलब 10 में से 8 बार तो बताते ही रहते हैं सर, कोई भी वर्ड आपको मिले उसको दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज कीजिए मेरे सामने लिख दिया गया बायोलॉजी, अब जिन ये बात किसको बता रहे हैं, जिन बच्चों को लगता है कि बायो टफ है उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम मेरे सामने लिख दिया गया है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी वर्ड लिख दिया गया। अब इस छोटे से वर्ड को हम इस छोटे के वर्ड से हम इसका बायोलॉजी का पूरा मतलब निकाल सकते हैं। कैसे अब जैसे ये वर्ड जो है, इसको दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। एक वर्ड जब वर्ड टूटेगी तो एक वर्ड आएगा बायो और दूसरा वर्ड आएगा लॉजी, यही तो आएगा, एक वर्ड आएगा बायो और दूसरा वर्ड आएगा लॉजी। सर बायो का मतलब क्या होता है, स्टडी, सॉरी बायो का मतलब बोल दें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग की बात कर लें, या फिर जीव की बात कर लें, हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव। ठीक है, बायो को बदले जीव। अच्छा, लॉजी के मतलब क्या हो गया सर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, क्या बोलते हैं सर, स्टडी, या फिर हिंदी वाले बच्चे जो हैं उसको बोलते हैं हम लोग अध्ययन, यही तो कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर करें जितने भी जीव जंतु हैं, उनका अध्ययन करने को क्या करते हैं, बायोलॉजी करते हैं। तो सर इसमें क्या ही टफ लगता है, सर हम लोग भी तो जीव जंतु हैं, अपने ही बारे में तो स्टडी करना है। ठीक है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है, तो ये तो और इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई तो टफ नहीं हुआ। अच्छा, आपके सामने बायो कोई भी वर्ड दिखे, जैसे बायोलॉजी आपके सामने लिख दिया गया, उसी तरह आपके सामने वर्ड लिख दिया गया हो, सपोज कीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इतना लंबा चौड़ा वर्ड आपको दिख रहा है,
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा वर्ड हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बस पढ़ ले रहे हैं मिला के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका पीछे कॉन्सेप्ट, इसका वर्ड का मतलब इसी वर्ड में छिपा हुआ है। बोले सर कैसे? तो बोले ऐसे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, जिस तरह हम बायोलॉजी को 2 वर्ड में तोड़ दिए उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग 2 वर्ड में तोड़ सकते हैं। एक वर्ड हो जाएगा माइक्रो और दूसरा वर्ड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है सर स्मॉल, क्या होता है सर? स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, यानी कि जितने भी छोटे जीव जंतु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तब तो बात क्लियर हो गई सर, इसमें कहाँ ही टफ है। जितना हम लोग के आसपास में जितना बना दिया गया है कि बायो बहुत टफ है ना, इसमें कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होते हैं लोगों के, ये सब गलत है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? जब भी आपके सामने कोई भी वर्ड आए, नया वर्ड आए, उसको 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कीजिए, और जैसे 2 वर्ड में उसको तोड़ेंगे तो वो खुद अपने आप चीख के बोलेगा सर मेरा मतलब ये है। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ था, हम में से कई लोगों को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही माइक्रो देखें इसका मतलब हो जाता है स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु। सर ये टफ नहीं है जितना हम लोग टफ समझते हैं, और उतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग आसान समझने की कोशिश करो, है ना। तो यह चीज बोल दें क्या कि ये बीच का एक कड़ी, किसी को हम हल्के में भी नहीं देख सकते हैं। अगर हल्के में ले लिए तो फिर इसको बोलेंगे ये तो हमको आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। अगर बोले कि ये बहुत टफ है, अब इतना टफ बोल दिए कि इसको देख के ही हमको शरीर कांपने लगेगा, सर इसको बहुत टफ है, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको मॉडरेट फॉर्म में लेके चलेंगे, यानी कि जो भी बायोलॉजी ये टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बात करें कि कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर बायो के जो भी जूलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम कह लें, मेनली साइंटिफिक नेम में आपका जूलॉजिकल नेम आ गया, है ना, जूलॉजिकल नेम आ गए, और आपके बॉटनिकल नेम आ गए, बॉटनिकल नेम आ गए। इसको याद कैसे करें हम, है ना, इसको लॉन्ग टर्म तक कैसे रिमाइंड करके रखें? सर इतने टेढ़े टेढ़े नाम रहते हैं जूलॉजी के, जूलॉजिकल नेम जो होते हैं या फिर बॉटनिकल नेम होते हैं, इतने टेढ़े टेढ़े होते हैं, हमको याद ही नहीं होते हैं, ठीक है। जब नाम नहीं याद हो रहा है तो कैरेक्टर कहाँ से याद होगा? ये भी कुछ बच्चों का कमेंट होता है, सर जो जूलॉजिकल नेम या फिर बॉटनिकल नेम है इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है। हम लोग टाइम में क्या करते थे, अपने दोस्तों पे ही उसका नाम रख देते थे। जैसे सपोज कीजिए एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हो गया। अब मेरे दोस्त कोई होगा, हम उसको पैरामीशियम नाम रख देंगे। अब ये नाम थोड़ा टेढ़ा लगता था, लेकिन अब उसको हमेशा पैरामीशियम बोलेंगे, है ना। उसका फिर दिमाग में ये आएगा कि चलो पैरामीशियम कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, तो इससे हमको वो बात याद हो जाएंगी, ठीक है, ये बातें सारे याद हो जाएंगी। अब जैसे बोल दे कारा, जैसे एक एल्गी होता है जिसका बोलते हैं कारा, ठीक है, एक एल्गी होता है जिसको बोलते हैं वॉल्वॉक्स। तो ये सारा जितने भी जूलॉजिकल नेम हो गए, बॉटनिकल नेम हो गए, ये सारे के सारे हम किससे याद कर सकते हैं? अपना इजी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के ऊपर नाम रख के उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके लिए दिमाग में बैठ जाएगा, वो भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई जूलॉजी के नाम कैसे याद करके रख सकते हैं। सर कुछ लोग का ये भी डाउट होता है, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर डायग्राम कैसे बनाएं? हम कोई आर्टिस्ट नहीं है कि एग्जाम में भी डायग्राम अच्छे से बना दें और अपने नोट्स में भी डायग्राम अच्छे से बना दें, ठीक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे बायो की बुक खुलती है, डायग्राम दिखता है, सर बोले थे डायग्राम बना लाने के लिए, है ना, नोट्स में, तो क्या करते हैं उसको उगाने लगते हैं, कार्बन कॉपी से उगाने लगते हैं। तो ये सब गलत है। क्या करें, जब भी डायग्राम बनाने की हो इसको फ्री हैंड से बनाएं, कोई स्केल, कोई इरेजर, ऐसा नहीं। क्या कीजिए, रफ उठाइए, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक में बायो का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसमें आपका डायग्राम ना दिया हो, ठीक है। तो डायग्राम क्या होता है, बायो में इंपॉर्टेंट होता है, और बायो में ही आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, मैथ्स पढ़ लिए, लेकिन जब बायो कंडीशन केस में आता है ना, तो बायो में हाईएस्ट गेन मार्क्स का हो सकता है। कैसे हो सकता है, वो सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। सर डायग्राम बनाना हमको, क्या करें, सपोज कीजिए हमको डायग्राम बनाना है, तो कोई स्केल का यूज मत करिए, एक रफ डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। सपोज कीजिए ऐसा कोई सर्किल हम बना दिया, सर्किल बनाना स्टार्ट कीजिए। सर वॉल बॉक्स बनाना है, सर वॉल बॉक्स ऐसे बना देते हैं,
है ना, ऐसा बना दीजिए। कोई इसमें कारीगरी नहीं दिखाना है सर, हमको कोई कारीगरी नहीं दिखाना, हमको ये एग्जीबिशन में नहीं जाएगा मेरा डायग्राम कि मेरा एग्जीबिशन, ये जो डायग्राम है एग्जीबिशन में फर्स्ट रैंक आना, ऐसा कुछ नहीं है। बस एग्जामिनर को ये दिखाना है कि सर मैं ये डायग्राम बना सकता हूं या फिर बना सकती हूं, और डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप लेबलिंग करेंगे। सर डायग्राम तो बना दिए, डायग्राम बनाने के बाद इसमें लेबलिंग करेंगे। सर लेबलिंग क्या होता है, जिसको नामकरण कहते हैं। जैसे यहां पे हम देखें, इसको बोल दिया फ्लैजिला है ना, क्या बोल दिया, फ्लैजिला है। इसका सेल बॉडी है या फिर आउटर सेल है, इसमें वैक्यूल्स पाए जाएंगे, तमाम सारे ये सब ऑर्गेनल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो कि हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, एग्जामिनर अपने कॉपी में बता सकते हैं। अब ये सब काम सब करते हैं, फिगर भी बना देते हैं, लेबलिंग भी कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे अलग दिखाएं एग्जामिनर को। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए फ्लैजिला आप लिखे हो, सबको पता है कि ये फ्लैजिला है, बात समझ में आ गया, एग्जामिनर को भी पता है फ्लैजिला है, लेकिन फ्लैजिला का काम क्या होता है, लोकोमोशन में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, यही तो काम होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इस फिगर के आगे यहाँ पे जो लेबलिंग किए, यहाँ पे खाली स्पेस रहता है ना, या फिर इसके नीचे भी खाली स्पेस रहता है, तो आप यहाँ पे छोटा सा एरो करके आप उसका फंक्शन भी लिख सकते हो, जिससे आपका कॉपी क्या हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, एग्जामिनर आपको वहां पे इंप्रेस हो जाए और वहां पे ज्यादा नंबर दे दे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसका आप रफ कॉपी में एक रफली डायग्राम भी बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीएससी में आप आ गए हैं, जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में स्पोर्ट्स दिखाए जाएंगे और बोला जाएगा एक स्पोर्ट पे 2 मिनट का टाइम मिलता है, अब बोला जाएगा ये स्पोर्ट्स देखिए और इसका एक रफ डायग्राम आप बना दीजिए, रफ डायग्राम बना के उसको लेवलिंग कर दीजिए और उसके बारे में 10 कैरेक्टर लिख दीजिए। ये सब काम एक स्पोर्ट पे 2 मिनट का ही मिलता है। तो ये सारा चीज अभी से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आप जाके लास्ट में जाके अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। आगे बात करें डायग्राम के बाद क्या हो गया सर, बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, बायोलॉजी के नोट्स बनाने के लिए का मोटिव यही है कि आप शॉर्ट नोट एक अपना तैयार करें, अपना जो सेल्फ स्टडी वाले नोट्स नहीं होते हैं, जिसको हम एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करके पहुंच जाए और वहां पे सारा चीज हम अपने आप को क्लियर कर दें। इसको नोट्स बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप बुक को रीडिंग कर लें, पहला ये देखिए, पहला आप बता दें, अच्छे से बताते हैं, पहला बता दें सर, जब एक जो भी टीचर है या प्रोफेसर है, जब भी आपको क्लास में नोट्स बना रहा है, आप नोट्स बना दिए, लिख दिए, ठीक है, आप नोट्स बना दिए, आप खूब अच्छी नोट्स बना दिए, अब वो पूरी पोथी लिख के दे दिया है ना, अब आपके पास क्या करेंगे, अब आपको घर पे टाइम निकालना पड़ेगा कि इसको पूरी पोथी को पढ़ें। दूसरा कंडीशन नोट्स बनाने का ये हुआ कि दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपके पास जो भी बुक है या फिर आपको जो भी नोट्स मिले हैं, आपके पास जो भी जहां से आप मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहां से आप मटेरियल कलेक्ट कीजिए, कोई भी अच्छी रेफरेंस बुक ले लीजिए, वहां उस बुक को क्या कीजिए, रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, उसको रीड करना स्टार्ट कीजिए, है ना। एक टॉपिक सपोज कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट अस सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, अब आप बुक खोल लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पेज आप उसका रीडिंग कर लिए, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या का कॉम्पोजिशन है, फला फला सब चीजें रीडिंग कर लिए। अब क्या करेंगे, अपनी कॉपी उठाइए, उस कॉपी में जो आप पढ़े हैं उसके बारे में एक एक लाइन में फ्लो डायग्राम की मदद से अपनी नोट्स में उसको हूबहू उतार दीजिए। कैसे क्या करेंगे, सपोज कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप हेडिंग डाल दिए, तो पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे सर, इट इज ए बाई लेयर, ऐसे लिख दिए, ठीक है, बाई लेयर हो गया। फिर और क्या बता सकते हैं सर, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और लिपिड, ये भी चीज बता सकते हैं। सर इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और एक होता है ग्लाइकोलिपिड होता है, तो लिपिड होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कब होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिल जाता है, और ग्लाइको लिपिड क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट और ये मिल जाता है ना। तो ये सब भी आप अपने कॉपी में इस तरह करके आप फ्लो डायग्राम में छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम से पहले एक बार आप इसको देख लेंगे ना, तो सारा चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये होता है आपका नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका,
ठीक है। तो तरीका वन लाइनर में भी कर सकते हैं या फिर फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं कि इसका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं, एक लेयर फला होता है, एक लेयर ढिमकाना होता है। ये इसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इधर क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है। तो इस तरह भी आप फ्लो डायग्राम में इजी वे में अपना नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये होगा कब, जब आप सारे लेक्चर को देखें, है ना। फिर आप जो भी आपके पास बुक है, जो भी मटेरियल है, रेफरेंस बुक है, उस बुक को रीडिंग करें और वहां से इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, की वर्ड है या फिर सेंटेंसेस निकाल के अपने लैंग्वेज में उस कॉपी में उतार दें। यही तो शॉर्ट नोट बन के तैयार हो गया आपका, और ये एकदम ए नंबर का नोट्स बन के तैयार होगा। अच्छा अब बात आती है सर एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। आपके सामने दो फोटो लगा हुआ है। कितने फोटो लगे हुए हैं सर, दो फोटो लगे हुए हैं। एक फोटो में देखिए, अच्छा कुछ लोग बच्चे होते हैं, अब इसको बताने से पहले ये बता दें कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे क्या बोलते हैं सर हम किस लैंग्वेज में अपनी कॉपी लिखें। सर क्या बाई लैंग्वेज लिख सकते हैं या फिर केवल इंग्लिश लिखें, क्या हिंदी लिखें। तो आपका जो मन करे, है ना, बाई लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन बाई लैंग्वेज लिखने का तरीका आपका कुछ अलग होना चाहिए। कैसे अलग होना चाहिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक कॉपी आपके सामने का फोटो लगा हुआ है, इसमें देखिए हिंदी भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है ना। अब जब इसको थोड़ा सा अपना क्वालिटी को अच्छे करके देखें, इस फोटो को, आई होप दिख भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी जो लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाली लाइन पे लिखी हुई है, और जो इंग्लिश लिखी हुई है वो नीचे वाली लाइन पे लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह देखिए हिंदी क्या ऊपर वाली लाइन पे है और नीचे इंग्लिश वाली लाइन पे है। यहां से ये इरेगुलर फॉर्म में है, ये सही कंडीशन में नहीं है। एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा जब भी आपके उसके सामने पेपर पहुंचेगा, आपका कॉपी पहुंचेगा, वो तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा कि बच्चा लिखा क्या है, ये इस लाइन में लिखा है कि इस लाइन में लिखा है, कहना क्या चाह रहा है। वो 3 इडियट वाली बात हो जाएगी, कहना क्या चाहते हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये टोटली रॉन्ग होता है, ये टोटली रॉन्ग होता है। यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका क्या लिखे हो, वो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि उसको मिला के पूरा पढ़े, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो आपके सामने देखिए दूसरा फोटो एक और लगा हुआ है। यहाँ पे एक सीरीज में लिखा हुआ है, हिंदी जिस लाइन में लिखा हुआ है उसी फॉर्म में इंग्लिश भी लिखी हुई है ना। तो जब भी हम या आप या फिर कोई भी एग्जामिनर जब इसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो इसको इजी वे में इसको पढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे इसको पढ़ने की कोशिश करें, सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, साथ ही एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। जब एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे सपोज ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो आपको 2 नंबर देके चल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करें ये जो इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, आप इसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हो, फिगर बनाए हो, तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर 4 में से 4.5 तो दे के ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बता दें आपको कि जब भी आप कॉपी में, एग्जाम में कॉपी लिखते हो, तो वहां पे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आता है, तो बायो लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, उसमें इंट्रोडक्शन लिखो। क्या लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे सपोज कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है, सेल के बारे में लिखा है, तो 2 से 3 लाइन में आप इसको इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है। फिर क्या बताओ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तुमको उसके बारे में पता है तुमको, ठीक है, वो क्या करो, 5 से 6 पॉइंट, जितना पॉइंट आता है, 5 से 6 पॉइंट ही नहीं, अब जितने पॉइंट भी आपको आते हैं, वो क्या करो, पॉइंट वाइज एक लाइन में या फिर 1.5 से 2 लाइन में आप उस पॉइंट को पूरा उतार दो वहां पे, ठीक है। दूसरा पार्ट ये हो गया, पहला इसको इंट्रोडक्शन दे दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, फला ये सब। और दूसरे पार्ट में क्या करो, उसको पॉइंट वाइज करके जितना पॉइंट आपको आता है उतना लिख दो। अब क्या करें सर, अब क्या करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना पॉइंट लिखने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है, उसका एक फिगर अच्छे से बना दो। फिगर क्या बनाना है सर, वो ये नहीं कि स्केल लेकर आए, है ना, डिफरेंट कलर वाला पेन लेकर आए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं डिफरेंट कलर अलाउ भी करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, जैसे सपोज कीजिए हमको सेल वॉल बनाना है ना, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर बनाना, बाई लेयर स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम क्या बनाते थे सर, एक सिंगल वे में इस तरह हम बना के छोड़ दिए। अब ये नहीं कि स्केल लाए, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं पूरा अच्छे से, इसी में टाइम बर्बाद कर दिए, ये गलत है, ठीक है। एक रफली डायग्राम हमको बनाना है, और रफली डायग्राम बनाने के लिए हम ब्लैक पेन और ब्लू पेन का हम यूज कर सकते हैं, 2 पेन, ठीक है। क्या करें सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है तो रफली इसी तरह बना दीजिए आप, ठीक है, रफली इसी तरह बना दीजिए। एक लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरा लेयर ये हो गया।
सर इसमें जो प्रोटीन थे उस प्रोटीन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन यूज करें तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि प्रोटीन कौन है और जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन सा है। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे तुरंत आप इंडिकेट करा दें कि हम यहाँ पे क्या बनाए, ये सर क्या है, प्रोटीन है, ये सर क्या है, प्रोटीन है मेरा, ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, अब इस प्रोटीन से कौन जुड़ा रहता है तो यहीं पे आप नोट कर सकते हैं, ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, सर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं तो इसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, सर ये प्रोटीन होते हैं, सर ये इसमें ये हेड वाला रीजन होता है, ये टेल वाला रीजन होता है। ठीक है, याद कीजिए, आप लोग याद भी किए थे, पढ़े भी थे, हेड वाले रीजन को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, टेल वाले को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो जो पता है आप इसके बारे में ब्रैकेट करके आप पूरा अच्छा से एक फिगर बना सकते हैं आधे पेज में। अब ये जो जैसे ही फिगर आपका बन के तैयार होगा, आपका कॉपी एट्रैक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, वहां पे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। अब क्या काम किए हो कि आप इंट्रोडक्शन लिखे 2 से 3 लाइन में, ठीक है, फिर 6-7 पॉइंट या 10 पॉइंट जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता था वो सारा पॉइंट आप पॉइंट वाइज करके लिख दिए, फिर एक छोटा सा फिगर भी बना दिए और फिगर का लेबलिंग भी कर दिए। लेबलिंग करने के बाद उसका अगर फंक्शन पता है नाम का तो वहां पे इंक्लूड भी कर दिए। अब लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में क्या करो, जितना पॉइंट लिखे हो, सपोज के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर आ रही है ना, 9 नंबर या 8 नंबर 10 नंबर वाला आ रहा है, तो जितना पॉइंट लिखे हो उस पॉइंट को अपने लैंग्वेज में, है ना, 4 से 5 लाइन में लिख दो। और उसके बाद इतना लिखने के बाद कंक्लूजन लिख दो कि इस टॉपिक में, इस आंसर में हम क्या बताए हैं, क्या चीज के बारे में बात किए हैं, है ना। ये कंक्लूजन लिखने के बाद मेरा कंप्लीट लॉन्ग आंसर तैयार हो जाता है ना। तो ये चीज हो जाता है। अच्छा, बायो में जब भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले छोड़ के, है ना, जैसे वेरी शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, तो जो 2 नंबर वाले होते हैं वहां पे डायग्राम कंपलसरी नहीं होता है, वहां पे आप डायग्राम बनाए तभी भी ठीक, नहीं बनाए तभी भी ठीक, है ना। वहां क्योंकि वहां पे 100 वर्ड में ही लिखने, 50 से 100 वर्ड में ही लिखने को आते हैं, तो वहां पे आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन क्या करें, एग्जाम जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या करेंगे, आप एकदम गांठ बांध लीजिए, अभी से ही डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करने लगिए कि वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो शॉर्ट में पूछे चाहे वो लॉन्ग में पूछे, वहां पे हमको डायग्राम बनाना है तो बनाना है, उसका लेबलिंग करना है तो करना है। ठीक है, और उसके बारे में फिर हमको पॉइंट, उसका जितना भी पॉइंट आपको पता है उसके बारे में जो भी पॉइंट पता है फिर वहां पे लिखना है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन तो पूछ दिया है ना, क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन हमको अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। जैसे सपोज कीजिए एंथर के बारे में कुछ पूछा है, बॉटनी में एंथर के बारे में पूछा है, या फिर सपोज कीजिए कारा का लाइफ साइकिल पूछ दिया, लेकिन कारा के सारा चीज हमको लाइफ साइकिल अच्छे से नहीं पता है, लेकिन तब क्या करें, अब कारा में जो जो आपको पता है, अब क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को छोड़े तो वहां पे 0 नंबर मिल गया, लेकिन वही क्वेश्चन को हम कारा के रिलेटेड, जो एल्गी से रिलेटेड जो चीज भी बातें आपको याद है उसमें लिख देंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे आराम से, है ना। तो स्किप करने से बेटर ये है कि उसके बारे में जो पता हो वो आप वहां पे नोट डाउन कर दीजिए। और नोट डाउन करने का तरीका यही है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट, फिर फिगर आप नोट करेंगे, और फिगर बनाने के बाद 2-3 पॉइंट उसके बारे में और लिखेंगे, और लिखने के बाद कंक्लूजन हेडिंग डाल के तो आप अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। जो लोग हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, तो आप बाइलैंग्वेज में ऐसे कर सकते हैं, और जो प्योर इंग्लिश वाले हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से हेडिंग डालते चलिए और उसके बारे में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर याद कैसे रख सकते हैं ये सारे चीजें को, है ना, ये हम पढ़ते हैं, आज पढ़े कल भूल गया, इसके लिए बता दीजिए। सर अगर हम बात करें कि अगर आज याद है कल भूल गया, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, है ना, रिवीजन। बायो इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सर आप पढ़ रहे हो और फिर भूलते जा रहा है, इसके पीछे ये रीजन है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो उसका। मतलब आज जो पढ़े हो, टीचर देखो क्लास में क्या बोलता है कि इस आगे वाले टॉपिक को एक बार रीडिंग करके आइएगा, ऐसा बोलता है ना कि सपोज करो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा दिए हैं, अब हमको पढ़ाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बोलेगा कि एक बार अपने बुक से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीडिंग मार लीजिएगा और एंडो मेम्ब्रेन के बारे में भी रीडिंग मार के आइएगा। उसका मतलब ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि जो हम पढ़ाए वो तुम घर पे जाकर पढ़ो, उसको देखो क्या जो हम पढ़ाए वो बुक में लिखी हुई है कि नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड समझ आपके सामने आ रहा है वो अपने कॉपी में उसको
शॉर्ट नोट में उसको तैयार करो, फ्लो डायग्राम में तैयार करो। इसका मोटो, टीचर का मोटो यही होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, पिछले क्लास का जो पोर्शन पढ़े वो रिवाइज करेंगे, और जो कल पढ़ने वाले बस 2 मिनट निकाल के उसको एक बार रीडिंग मार लीजिए, बस काम हो गया। अब क्लास में जैसे ही जाएंगे, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सर हम बुक में ये चीज पढ़े थे, फिगर इस तरह दिख रहा था। तो इस फ्लो में अपने आप को रखेंगे ना, रिवीजन करते हुए रखेंगे, तो क्या करेंगे आप, कोई भी क्वेश्चन को या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। और हाँ, एक चीज और रखिए कि आप कभी रट्टा ना मारिए, बायो को कभी रट्टा ना मारिए, बस समझने, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हल्का सा आप दिमाग लगाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जो जो आप समझे रहेंगे वही लास्ट एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। लेकिन जो रट्टा मार रहे हैं ना, आज याद रहेगा कल भूल जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमारा ठीक। तो अगर चाह रहे हैं कि हमको नोट्स अच्छे से मिल जाए, है ना, और अच्छे प्रिपरेशन करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट है या फिर केमिस्ट्री है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे सारथी बैच के नाम से, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सारथी बैच के नाम से होगा, उसको आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं सर, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने अभी हम लोग बात किए थे ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ पे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, इसका नोट्स कैसे मिलेगा, ये सारा चीज आपको इस पे अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी क्लास नोट्स है, पीडीएफ है, वो सारे के सारे ऐप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लास नोट्स मतलब यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया गया है वो हूबहू आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, जिस बच्चे का, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम होते हैं, तो उसी टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। सर शॉर्ट नोट वही फ्लो डायग्राम वाले जो होते हैं ना नोट, जिस अभी बताए थे, वो चीज भी आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप, आपको टॉपिक भी, किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा तो अपने पर्सनल टीचर या फिर हमसे आप उसको अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सारथी बैच में। और इसका प्राइस क्या होने वाला है, 349 है, कुछ ही दिन के लिए है, और ये फिर आगे हो सकता है बढ़ जाए। तो इस ऐप बैच को आप ले भी लें, है ना, और इसमें बाईलैंग्वेज फॉर्म में आपको नोट्स भी मिलते हैं और पढ़ाए भी जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, तो ये चीज है। बायो हमसे पढ़ेंगे, जूलॉजी बॉटनी हम क्लास लेते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री तो मैम लेती हैं। तो ये चीज है आपका कि एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना है, डे 1 से कैसे रहना हमको, है ना, जब एग्जाम में आते आते हम टॉप कर जाएं, सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला लें। तो ये सारे प्लान होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ये प्लान होने चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके ऊपर फिर जैसे बीएससी के बाद क्या करना है, फिर कौन कौन से एग्जाम हम दे सकते हैं, अगर ये सब भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।